Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lecture series which are related to different subjects such as general science, general knowledge, Pakistan affairs, Islamiyat. तो जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का आपको वन लाइनर स्टार्ट किया था, सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जिसपे हमने मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन ये हमने कवर किया था। आज मैं आपको जनरल साइंस करवाऊंगी। सो इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, और ये सारे लेक्चर्स अगर आप देखना चाह रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, राइट। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर, राइट। सो ये वाला पार्ट जो था मैंने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, जो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज मैं आपको ये लेफ्ट राइट साइड करवाऊंगी, ओके। So the first one-liner is the usual raw material for the ceramics generally found beneath the topsoil is clay. इसका आंसर है क्ले। इसका मतलब ये है कि ये जो अर्थ होती है उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो ऊपर वाला टॉप सॉइल, टॉप वाला हिस्सा जो है ना, उससे हम क्या कहते हैं, लाइक तो उससे हम कहते हैं क्ले। क्ले क्या होती है? फाइन ग्रैंड नेचुरल सॉइल मटेरियल होता है, यूज्ड टू मेक सिरेमिक्स बनाते हैं हम, जैसे आपको पता है ब्रिक्स बनाते हैं, पोट्री बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं। सो ये क्या होता है, जब इसको हीट किया जाता है और ये हार्डन्ड होती हैं तो ये क्ले ही होती है जिससे ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल फॉर सिरेमिक्स फाउंड किया जाता है बीनीथ द टॉप सॉइल, मतलब एक तो होता है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे बीनीथ द टॉप सॉइल, उससे हम लोग ब्रिक भी बना सकते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं, टाइल्स भी बनती हैं, बट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रोसेस और प्रोसीजर, लाइक उनको हार्ड किया जाता है, हीटिंग दी जाती है। जैसे आपने ब्रिक्स देखी होंगी ना, ईंटें जो बनती हैं, तो वो बनती तो क्ले से हैं पर उनको हीट दी जाती है। वैसे ही ये जो बर्तन बनते हैं, पोल्ट्री बनती है, उससे क्या बनता है, ये इनको डिफरेंट शेप दिया जाता है, फिर इनको सुखाया जाता है, हीट में रखा जाता है। टाइल्स जो होते हैं उनको भी उनकी घिसाई की जाती है, उनको प्रॉपर शेप दिया जाता है, उनको रगड़ा जाता है। तो ये जो होती है वो क्ले होती है, जिसको जो रॉ मटेरियल फॉर द सेरेमिक्स जो होता है वो होता है, ओके, राइट, ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, next one liner is amides are synthetic polymers commonly known as nylon. अच्छा जी, अब ये जो है वो सेकंड वन लाइनर है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये पूछा गया है कि ये पोलीमर्स जो होते हैं ना, उनको बेसिकली क्या कहा जाता है, कॉमनली नोन एज पोलीएमाइड्स, ओके। तो उससे हम कहते हैं नायलॉन, इसका बेसिकली मतलब ये है। तो ये यूज होते हैं किस पर्पस के लिए? टू मेक रोप्स, क्लॉथ्स, फिशिंग नेट्स एंड carpets ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। अब ये नायलॉन तो आपको पता है ना, ये एक किस्म का जो है वो आप कहें कि एक किस्म की का मटेरियल होता है जो यूज होता है ताकि वो रोप बना सकें, ओके, कपड़े बना सकें, या जो फिश को पकड़ने के लिए जो नेट्स बनती हैं ना, वो भी इसी से, नायलॉन से बनती हैं। कारपेट्स अगर बनाना चाहें तो ये भी इसी से ही बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे पॉलीएमाइड्स जो है वो कॉमनली नोन है, तो उसे कहते तो नायलॉन है। पर ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नायलॉन से क्या क्या बनता है। ये एक बैकग्राउंड में आपको सेट कर रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो, रट्टा ना हो टोटल, राइट। सो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन 1876 में इन अमेरिका बाय ग्रैम बेल। अब इसमें से ही आप जो है ना वो थोड़ा सा लिंक बना लें कि जो पहले टेलीफोन होती थी तो वो क्या करती थी, एक बेल की तरह उसका आवाज होता था, वो बजती थी। टेलीफोन का भी टाइम होता था जब हम लोग छोटे होते थे, तो टेलीफोन्स मोस्टली यूज होती थी। अभी आपके घरों में एज एन इंटरकॉम जैसे बजता है, आपके घर में कोई बाहर आता है तो वैसे ही ये
टेलीफोन्स भी होती थी, अभी तो मोस्टली ऑफिसेज में यूज हो रही होती हैं। वैसे ये हमारे पहले घरों में होती थी। मैन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ होमिनिडा। ओके, हम लोग जो हैं वो होमोसेपियंस है ना। तो ये बेसिकली वो भी बताया गया है कि हम लोग जो है वो इस अ, जो है वो कैटेगरी से हैं। और अब अगर अगर मैं होमिनिडिया या इसे कैसे पढ़ेंगे, आपको इसको थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। अब ये जो फैमिली होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ह्यूमंस आ जाते हैं। ओके, चिंपैंजीज आ जाते हैं, गोरिल्लाज आ जाते हैं। राइट, तो ये सारी जो एनिमल्स होते हैं ना, वो भी इसमें, हम भी तो सोशल एनिमल है ना, ह्यूमन इज ऑल्सो सोशल एनिमल। राइट, सो ये जो हमारी ह्यूमंस जो है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए, टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज लेक्टोमीटर। ओके, लेक्टोमीटर यूज होता है किसके लिए, ग्रेविटी ऑफ द मिल्क को मेजर करने के लिए लेक्टोमीटर यूज होता है, जो हेल्प करता है किस चीज में, ताकि हम लोग क्या कर सकें कि ये मालूम कर सकें, ये डिटेक्ट कर सकें कि जो वाटर में एडल्ट्रेशन है ना, एडल्ट्रेशन कहते हैं, मिल्क में जो मिलावट होती है ना, उसको हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। बाय मेयरिंग इट्स डेंसिटी। ओके, इसकी डेंसिटी देखते हैं, इस पे कितनी मिलावट है वो देखते हैं। और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो यूज होता है लेक्टोमीटर। ओके, what is the fundamental characteristic of a living organisms? ओके, अगर हम लोग देखें तो one of the fundamental characteristic of the living organism is metabolism. ओके, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि what is the fundamental characteristic of the living organisms, तो वो आप क्या बताएंगे, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, आप ऑब्वियसली ऐसे तो बिल्कुल वन लाइनर में भी आप लोग रटा तो नहीं मारेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म रेफर करता है ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी दैट मेंटेन लाइफ इंक्लूडिंग डाइजेशन इन द एनर्जी प्रोडक्शन। अब देखें, जब आप वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो ये कहा जाता है ना कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है। राइट, आप एक किस्म का इनएक्टिव लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं जब आप एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये सारी एक किस्म की पीड़ा हो रही होती है आपकी बॉडी में, और आप इनएक्टिव हो रहे होते हैं, पेन हो रहा होता है आपकी बॉडी में, बैकबोन में पेन हो रहा होता है, और आप जो है ना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है कि हम लोग ये चीजें एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योगा हो रही होती है, वर्कआउट हो रहा होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से, जिससे मेंटेन होता है, डाइजेशन आपकी सही होगी। ओके, और एनर्जी प्रोडक्शन होगी आपकी बॉडी में। राइट, सो ये होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब। नेक्स्ट वन लाइन की तरफ में अगर आऊं, तो वाटर इज हीटेड इन द केटल। अब देखें, तो वाटर हो गया, कुछ भी हो गया, जब उसको आप हीट देते हैं ना, अगर वो केटल है और उसको अगर आप जलाएंगे, तो उससे क्या होगा, हीट देंगे, इनसाइड वाटर इज हीटेड बाय द कन्वेक्शन। A person sitting near the fire receives heat by radiation. अब ये होता क्या है कि जब आप जो है वो क्या करते हैं, पानी को या कुछ कोई भी लिक्विड है जो आपने रखा हुआ है, उसको आपने हीट दी है, तो वो हीट जब उस केटल में जाती है, तो वो उसमें क्या होता है कि कन्वेक्शन होती है। जो हॉट वाटर जो होता है ना, वो राइज कर जाता है और कोल्ड वाटर सिंक कर जाता है। समझ रहे हैं आप, हॉट वाटर क्या हो जाता है, राइज करता है, और कोल्ड वाटर जो है सिंक करता है, जिसकी वजह से क्रिएशन होती है, सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, स्प्रेड होती है हीट। और अगर मैं कहूँ कि जो है वो जो हीट नियर बाय बंदा बैठा हुआ है वो फील कर रहा होता है, तो वो क्या हो रही है, तो ये होती है, वो ट्रांसफर हो रही होती है, इस प्रोसेस से, रेडिएशन से वो ट्रांसफर हो रही होती है।
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ना उससे। सो इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। अब होता ये है कि सपोज करें कि आप चाय बना रहे हैं, ठीक है। उसमें वो जो अ, अगर उसका जो पकड़ने वाला है, सपोज करें उसको, वो अगर स्टील का है ना तो उसकी तरफ भी हीट आने लगती है। अगर आप उसको टच करेंगे ना तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ये क्या होता है कि ट्रांसफर होती है हीट, राइट, कॉन्वेक्शन से। अब ये जो है वो प्रोसेसेस हैं, ये आपको जरूर आने चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वन लाइनर क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तीन चीजें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं हेल्दी प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो उसमें एक तो एन फॉर नाइट्रोजन आएगा, पी फॉर फॉस्फोरस आएगा, एन के फॉर पोटेशियम आ जाएगा। ओके, ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हम कहते हैं प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड आर प्रेजेंट इन मोस्ट फर्टिलाइजर्स। ये जो हम फर्टिलाइजर्स लगाते हैं ना उसमें भी ये प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब ये लिखा तो हुआ है के, पर के फॉर पोटेशियम, ओके, पी फॉर फास्फोरस, एन फॉर नाइट्रोजन। ओके, सो ये आपको आने चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब परसिक तो आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा हो फॉर एग्जाम्पल में क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में, ये आपने पढ़ा होगा मेयर ऑफ यूनिट्स, जब आपने पढ़े होंगे परसिक इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। अब जब जब हम लोग जो है वो सन और अर्थ के दरमियान में जो डिस्टेंस देखते हैं ना वो हम लोग लाइट ईयर्स में देखते हैं। मेयर ऑफ यूनिट ये है। तो ये परसेक भी जो है ना ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस बताता है, ये यूनिट है जो हमें डिस्टेंस बताता है। ओके, सो परसेक जो है ना ये हमें डिस्टेंस बताता है, और उससे क्या होता है कि अगर हम लोग वन परसेक जो होता है वो इक्वल होता है, वो होता है कितने अमाउंट के इक्वल होता है लाइट ईयर्स के, तो वो होता है 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है। लाइट ईयर मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप वाटर होता है तो उसको कैसे मेजर करते हैं, वाटर को लीटर्स में, बिल्क को भी लीटर्स में। अगर आप रोड पे जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो वैसे ही हर चीज का जो होता है ना वो यूनिट ऑफ मेयर होता है। इस पूरे यूनिवर्स का यूनिट ऑफ मेयर जैसे गैलेक्सी है, वैसे ही अगर आप अर्थ से सन तक जो डिस्टेंस देखते हैं वो लाइट ईयर्स में देखते हैं। परसेक भी एक क्या है, यूनिट है डिस्टेंस को मेयर करने का, और वन परसेक इक्वल होता है अबाउट 3.26 लाइट ईयर्स के। एंड इट इज यूज्ड टू मेयर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स। ओके, अब हम लोग जो आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। ओके, what is the next one liner? Next one liner is twinkling of the stars mm, is caused by the refraction of the light. Okay, twinkling of the stars is caused by the refraction of the light. It means that ये जो स्टार्स हमारे ट्विंकल कर रहे होते हैं, वो चमक रहे होते हैं, वो किस वजह से हो रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्रेक्शन। ओके, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ब्लेंड्स, वन सेकेंड वन। असल में ये टाइम ऐसा होता है मॉर्निंग में, काम हो रहा होता है घर का, मासियाँ वासियाँ, तो डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे कि ये जो है वो कैसे होती है अपना पर से क्या मेयर करता है, राइट। तो वो हमने हमने कर लिया था। परसेक जो है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस से, और ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स कैसे होती है, वो होती है रिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट से। ओके, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से जो होती है वो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स होती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना ये ब्लेंड होता है किस चीज का, स्टारलाइट का। अब ये वेरी करता है एयर डेंसिटीज के साथ, जो कॉज करता है स्टार्स को कि वो ट्विंकल करें। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, डिफरेंट
लाइट्स होती हैं, एयर की डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो उससे क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स अपीयर होती है, और उससे हम क्या कहते हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। अगर हम लोग दूसरे वन लाइनर की तरफ आए तो नेक्स्ट वन लाइनर जो है, it is about the in human in humans most nutrient molecules are absorbed by the small intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का तो आपको पता है कि ये इतना बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये कहा जाता है कि थ्री स्टोरी बिल्डिंग बन जाए। ओके, ये इतना बड़ा होता है, बट ये इतना कॉन्वोल्यूटेड होता है कि आपको ये स्मॉल नजर आ रहा होता है, राइट। सो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसी में क्या हो रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो विली होती है। विली क्या होती है, वो फिंगर लाइक होती है स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। उससे क्या होता है, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो रहा होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का। तो ये कुछ जो हो रहा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ में अगर आऊं तो है वो लाफिंग गैस has a chemical composition of the following two elements which are nitrogen and oxygen। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई कि लाफिंग गैस के बारे में पहले तो पूछा जाता है कि ये कौन सी है, ये एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखें क्या पूछा गया है, इसकी कंपोजिशन पूछी गई है लाफिंग गैस की। ओके, वो कैसे कंपोजिशन इसकी होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ इसकी कंपोजिशन होती है। लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसे आप कहते हो, और ये यूज होती है एज अ माइल्ड एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री में भी। ओके, अब बेसिकली अब ये है कि ऐसे आप लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, जैसे आप N2O कहते हैं, और इसकी कंपोजिशन पे बात आए तो कंपोजिशन कैसे होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से ये मिलकर बनती है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ अगर हम लोग आए तो हेपेटाइटिस ए। अब इसमें स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस ए का बोला गया है कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये ट्रांसफर होती है बाय वाटर एंड अनहाइजेनिक फूड भी आप कह सकते हैं। अब बहुत सारे घरों में ये हो रहा होता है कि ब्रशेस जो होते हैं, टूथ ब्रशेस, वो एक साथ रखे हुए होते हैं बगैर किसी कवर के, राइट। आप नेल कटर जो है वो एक दूसरे की यूज कर रहे होते हो, राइट। आपके ग्लास जो होते हैं वो एक साथ पड़े होते हैं। अगर आपकी जो है वो क्या होता है कि मतलब डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं, गंदा पानी पी रहे होते हैं लोग, तो उससे क्या होता है, इससे बेसिकली ये होता है कि हेपाटाइटिस होती है। अब गांव में इसका रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि गांव में क्या होता है, उनका जो पानी है, ये जो एक किस्म का उनका एक वाटर पंप लगा होता है जिसको वो ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, तो उससे पानी निकलता है नल से। तो वो जो पाइप्स है ना उनकी, वो इतने पुराने हैं कि उनमें जंग है, राइट, रस्ट है। उस रस्ट उनको फील तो नहीं हो रहा होता कि इसमें रस्ट है, बट उसमें है, तो उसकी वजह से उन भी हेपाटाइटिस कॉज हो रही होती है, राइट। सो ये चीजें इंसान को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये स्प्रेड होती है थ्रू अनसेफ फूड से भी और कॉन्टेमिनेटेड वाटर से भी। ओके, विद द वायरस। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ में आऊँ तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखें। The unit that coordinates the different devices of the computer system, आपको पता है कंट्रोल यूनिट कहते हैं हम उसे। वो क्या करता है कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट डिवाइसेस को। तो द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। ओके, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब ये देखें ना, ये जो सीपीयू होता है उसमें ही हम लोग वायर से कनेक्ट करे होते थे। आपको बचपन में ये याद होगा कि हमारे पास जो बड़े बड़े पीसीज होते थे, अभी भी बहुत सारे इदारों में ये यूज हो रहे होते हैं। हमारे पास जो लैपटॉप्स होते हैं, तो उसमें वो क्या करते थे, प्लग्स लगाते थे, और ये सारी कितनी ज्यादा वायर्स होती थी,
तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का इनका प्रोसेस होता है कंप्यूटर यूनिट का। ओके, अब मैं अगर नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो वो है कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय द कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ओके, अब कैंसर जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है उसमें क्या हो रहता है कि तो होता है कीमोथेरेपी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी जो होता है वो यूजेस ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर। इसमें क्या होता है, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो पेशेंट को दी जाती हैं। पर अगर रेडियोथेरेपी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हाई एनर्जी रेडिएशंस यूज होती हैं जो उस पेशेंट को लगाई जाती हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस। उससे उसको जो है वो ट्रीटमेंट या कैंसर का इलाज किया जाता है। अल्लाह पाक सबको अपने अमान में रखे और जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक जल्दी से शिफा दे, आमीन। द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी इज सोडियम क्लोराइड। अब ये देखें, ये क्वेश्चंस जो है वो आप जीके में भी मिलेंगे, जनरल साइंस में भी मिलेंगे। तो ये जो नाम पूछा गया है ना मिनरल सॉल्ट का, जिससे आप कहते हैं ये जो टेबल सॉल्ट होता है जो आपके घरों में यूज होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है इज अ केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट गिविंग सी वाटर इट्स सॉल्टी टेस्ट। ओके, ये सी वाटर भी जो होता है वो सॉल्टी टेस्ट का होता है, ये टेबल सॉल्ट कहते हैं हम इसे। और इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन मिनरल सॉल्ट को, उससे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, अब देखें ये वर्ड लिखा हुआ है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, उसका जो नेम है वो है निकोलस कोपर्निकस। ओके, निकोलस कोपर्निकस जो है वो जो है वो मॉडल थे। मॉडल कौन सा इन्होंने प्रपोज किया था, क्या बनाया था इन्होंने, हेलिसेंट्रिक मॉडल था इनका। ओके, जिसमें इन्होंने स्टेट क्या किया था कि द अर्थ एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, ये जो अर्थ है या ये प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ओके, तो ये कोपरनिकस जो है वो इन्होंने प्रपोज किया था हेलिसेंट्रिक मॉडल को। और ये कोपरनिकस ही क्या है, फाउंडर हैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए तो नेक्स्ट वन लाइनर क्या कहता है कि द इंस्ट्रूमेंट विच मेयर्स द वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर। ओके, आपको पता है पायरो जो है वो फायर से रिलेटेड है। तो ये अब हम लोग इसको जो है वो पायरोमीटर मेयर करता है हाई टेम्परेचर को, मतलब हाई टेम्परेचर को हम लोग पायरोमीटर कह रहे होते हैं। ओके, पायरोमीटर जो है वो यूज होता है इंडस्ट्रीज में ताकि वो मेयर कर सकें टेम्परेचर्स इन फर्नेसेस एंड द मोल्टन मेटल्स को। ओके, इंडस्ट्रीज में या किस चीज के लिए यूज हो रहा होता है, इंडस्ट्रीज यूज करती हैं ताकि वो मेयर करें टेम्परेचर को फॉर फर्नेसेस एंड द मोल्टन मेटल्स को। ओके, अब हम लोग जो आते हैं वो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। So the next one liner is chemical used to kill the rats and the mice are, उससे हम कहते हैं रोडेंटिसाइड्स। रोडेंट्स होते हैं ये जो घर में लोगों के होते हैं, ये रेट्स होते हैं, माइस होते हैं, राइट। अब ये भी जो है वो एक किस्म का जो, इसे हम बेसिकली कहते हैं ये जो केमिकल उनको मारने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। ओके, रोडेंटिसाइड्स। ओके, अब रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, एक किस्म के पेस्टिसाइड्स होते हैं, स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप कंट्रोल कर सकें रोडेंट पॉपुलेशन को। ओके, ये रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। सो द नेक्स्ट वन लाइनर इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन its orbit when it is at its greatest distance from the sun, causing the northern summer is called aphelion. Okay, it is called aphelion. ओके, सो मैंने आपको रोडेंटिसाइड्स का बताया। अब बात की जा रही है पोजीशन ऑफ द अर्थ की। ओके, वो कैसे जो है वो एफिलियन होता क्या है। अब देखें एफिलियन का मतलब क्या है, एफिलियन क्या होती है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट
when it is at its greatest distance from the sun causing the northern summer is called aphelion. अब होता क्या है, ये जब greatest distance हो ना, तो वो क्या करता है, अब ये नॉर्दर्न समर्स की बात हो रही होती है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस की बात हो तो वो उसे हम कहते हैं एफिलियन। ओके, एफिलियन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी पूछा जाता है, पर अभी ये बात हो रही है एफिलियन की। अब होता ये है कि ये जो एफिलियन है वो अकर करता है अराउंड अर्ली जुलाई में। ओके, अर्ली जुलाई में। और क्या हो रहा है, व्हेन अर्थ इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द सन। अर्थ जो होती है 152 मिलियन किलोमीटर जो होती है, दूर होती है सन से, डिस्पाइट बीइंग farther away, the northern hemisphere experiences summer because of Earth's uh, axial tilt. No, not a distance. Okay, अर्थ क्या है, टिल्टेड है, इसलिए उसमें क्या होता है कि वो ऑब्जर्व करती है, एक्सपीरियंस करती है समर। ओके, समर एक्सपीरियंस करती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एफिलियन कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर मेक द रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। अब आयोनोस्फेयर जो है वो ऐसी लेयर है जिससे आपको क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं। ओके, वो आपको क्या भेज रही होती हैं, सिग्नल्स भेज रही होती हैं, रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाती है। तो आयोनोस्फेयर जो है वो कंटेन करता है चार्ज पार्टिकल्स को, जो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। ओके, जो अलाउ करती है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन को। सेटेलाइट्स आपने जर्नल साइंस अगर आपने पढ़ा हो सब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग ये पूरा इनका जो है वो प्रोसेस देख रहे होते हैं कि ये कैसे सिग्नल्स भेज रही होती हैं अपने दूसरे जो है वो क्लाइंट्स होते हैं उनको, और वो कैसे फिर जो है वो बेक हो रहे होते हैं, और कैसे कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो रही होती है। तो आइनोस्फेयर जो है वो ऐसी लेयर है जिसमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को बैक टू द अर्थ एंड अलाउ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन को। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द रीजन व्हाई देयर इज अ नो टोटल इक्लिप्स ऑन द सन। क्यों, क्यों नहीं होता टोटल इक्लिप्स सन पे। ओके, द साइज ऑफ अर्थ इन रिलेशन टू दैट ऑफ द मून बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। अब ये अगर फुल कवर हो जाए तो फुल पे होना, मतलब, बट ये होता है, क्या होता है, ये साइज जो होती है वो वेरी कर रही होती है। ओके, तो हम लोग ये कहें कि बिकॉज ऑफ द रिलेटिव साइज एंड द अलाइनमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मून, इसलिए जो टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन जो है वो नहीं होती। सो द टोटल सोलर इक्लिप्स अकर होती है ओनली व्हेन द मून कम्स एग्जैक्टली बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ओके, मून जो है वो एग्जैक्टली अगर आ जाए किसके दरमियान में, अर्थ के दरमियान में और सन के दरमियान में, तो क्या होगा, तो वो टोटल सोलर इक्लिप्स होगी। राइट, तो इसलिए ये रिलेटिव साइज या अलाइनमेंट की वजह से ये नहीं हो पा रही है। ओके, अर्थ या मून की। ओके, बिकॉज दी मून्स ऑर्बिट इज टिल्टेड। आपको पता है कि ये जो मून का ऑर्बिट है वो टिल्टेड है। दिस परफेक्ट अलाइनमेंट मेथड, अलाइनमेंट जो है वो डज नॉट हैपन एवरी मंथ, इसलिए ये जो परफेक्ट अलाइनमेंट है वो क्या होती है, एवरी मंथ हैपन नहीं होती। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। नेक्स्ट वन लाइनर में क्या पूछा गया है, कि इस पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल इनमें से कौन सा है। अब इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए, इसमें सिर्फ आंसर लिखा गया है कि वो है जिप्सम। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम 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 जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल है। ये वाइडली यूज होता है किसके लिए, टू मेक प्लास्टर। ओके, प्लास्टर बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए ड्राई वॉल बोर्ड्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन में। ओके, सो ये जिप्सम ही होता है जो किस में यूज होता है, प्लास्टर में, सीमेंट में। ओके, ड्राई वॉल बोर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन में भी।
तो ये नॉन मेटेलिक होता है। आपने ये देखा भी होगा, ये चीजें आपने देखी भी होगी, सीमेंट भी देखा होगा, प्लास्टर भी देखा होगा, ड्राई वॉल बोर्ड्स में जो यूज होती है ये कंस्ट्रक्शन में, ये भी आपने देखा होगा। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि ये जिप्सम जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल है। ओके, यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यीस्ट जो होती है वो यूज होती है, जैसे आप पिज्जा की डो बनाते हैं या वैसे भी ये जो ब्रेड बनती है, तो उसमें क्या क्यों ये यीस्ट यूज होती है, क्योंकि उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, और यीस्ट क्या करता है, फर्मेंट्स करता है शुगर को एंड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो मेक करती है डो को और राइज कर जाती है। आपको पता है, उसको हम लोग थोड़ी देर रखते हैं ना, तो वो डो जो होती है वो राइज कर जाती है एंड गिव ब्रेड अ सॉफ्ट टेक्सचर। अब उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें देखते हैं, आप उसको दबाते हैं तो जैसे वो ऐसे जैसे फूल नहीं जाता आटा बिल्कुल, पिज्जा की डो अगर आपने कभी बनाई हो तो वो ऐसे क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो वो बेसिकली यीस्ट फर्मेंट करता है शुगर को, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जिसकी वजह से डो जो है वो राइज कर जाती है। ओके, और उसको ब्रेड को एक सॉफ्ट टेक्सचर देती है। ओके, सो ब्रेड का ये वाई इज यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, तो आपका आंसर क्या होगा कि बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो मैंने आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी। अब देखें, अगर मेरे आप चैनल पे न्यू हैं तो ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है ताकि आप जो है वो एग्जाम में सही से परफॉर्म कर पाएं। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं, पास्ट पेपर से लिए गए हैं, ये बिल्कुल वही जो है वो पीडीएफ है जो एग्जाम्स में आ रहे होते हैं क्वेश्चन उसके। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ अपनी राय देना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। अब रमज़ान में और इस टाइम भी अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो वी नीड योर सपोर्ट गाइस। सो आपको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे कमेंट्स होते हैं, राइट, मोस्टली हसीबुल्ला हसीब हो गए, अली हो गए, राइट, सो डिफरेंट, मायरा मेमन हो गई। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कमेंट्स जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम लोग जो है वो आपके लिए लेक्चर्स बनाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ाई पे फोकस होके पढ़ें। जब भी आप पढ़ें तो अपनी मोबाइल को जो है वो स्विच ऑफ कर लिया करें, क्योंकि इट कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, और फोकस नहीं बन पाता बंदे का, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें स्क्रॉल हो रही होती हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मुझे, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।